नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप त्याग की प्रतिमूर्ति पन्ना धाय और राणा पूंजा की भव्य प्रतिमाओं का किया अनावरण। कहा, शूरवीरों का तप, त्याग और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर गंगा दशमी का अनूठा संयोग। प्रदेश में मनाया जाएगा जल स्वावलंबन पखवाड़ा। जल स्रोतों पर पूजन कर स्वच्छता गतिविधियों का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री ने योग दिवस के आयोजन को प्रदेश की धरोहर से जोड़ने के दिए निर्देश। कहा, प्रमुख पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास किया जाए आयोजित। राजस्थान के गौरव, शौर्य, पराक्रम एवं साहस की प्रतिमूर्ति हिंदुआ सूर्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज उदयपुर के भूपाल सागर में समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में सहभागिता निभाते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप त्याग की प्रतिमूर्ति पन्ना धाय और राणा पूंजा की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्र धर्म, स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए इन शूरवीरों का तप, त्याग और बलिदान युगों युगों तक प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। ये शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को की पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्ना धाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपभूमि है। यह वो धरती है जिसका कण कण वीरता की गाथाएं गाता है। ऐसी भूमि पर आकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इस माटी में जन्म लेने वाले नर और नारियों की एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यहाँ के आप लोग जो इस धरा पर आए नर नारियों का बार बार मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों का कष्टमय जीवन जिया, लेकिन आजीवन अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने हमें सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया। मेवाड़ की इस धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम का रक्त प्रभावित होने लगता है। मस्तक गर्व से और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। महाराणा प्रताप वीर पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु जंगलों एवं पेड़ों का कष्ट में जीवन जिया, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। इसे कहते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश में जो भी पर्यटक आए वह अपने साथ महाराणा प्रताप की सूरवीरता की गाथा लेकर के साथ जाए। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चाहे वो चावंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा हो, कुंभलगढ़ हो, दिवेर, उदयपुर हो,
आदि सभी को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर जा रहे हैं। जब हम मेवाड़ की धरा की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के साथ यहां हुए अनेक वीरों बलिदानियों को स्मरण भी आता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा धारा 17A के एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारियों को सेवा से हटाया गया है। वहीं पद के दुरुपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त सेवारत 3 अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है। वहीं एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। राज्य सरकार जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान को स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष गंगा दशमी का अनूठा संयोग बना है। गंगा दशमी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के माध्यम से वर्षा जल के अधिक संग्रहण और जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि जल स्वावलंबन पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों में आमजन की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो और प्रत्येक गांव को इन गतिविधियों से जोड़ा जाए ताकि यह एक जन आंदोलन का रूप ले सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम एवं शहर में समस्त विभागों द्वारा जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से योग का बड़ा महत्व है और राज्य सरकार ने योग को आमजन के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के क्रम में कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान का पर्यटन दुनिया भर में बेजोड़ है, इसलिए इस वर्ष के योग दिवस के आयोजन को प्रदेश की संस्कृति एवं धरोहर से जोड़ते हुए प्रत्येक संभाग व जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ ही ब्लॉक, ग्राम पंचायत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में भी योगाभ्यास का आयोजन किया जाए। राज्य सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस अवसर पर 31 मई को आरआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की पुनर्स्थापना हुई। उनके द्वारा महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार भी आधी आबादी को सशक्त करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।